अनपढ़ माँ का व्हाट्सएप। एक सच्ची सी लगने वाली, दिल को छू जाने वाली कहानी। शहर की एक व्यस्त शाम। शाम के करीब 7 बजे थे। रुचि अपने ऑफिस के केबिन में बैठी लैपटॉप स्क्रीन पर तेजी से टाइप कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे भावनाओं की कोई आंधी नहीं थी। वो मशीन की तरह काम कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। माँ कॉलिंग। रुचि ने बेमन से कॉल उठाई और स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ माँ, खा लिया मैंने खाना, और हाँ ठीक हूँ। अब बोलो क्या है। दूसरी ओर माँ की धीमी, थोड़ी कांपती आवाज़ आई। बिटिया, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो माँ, रुचि ने आंखें घुमाते हुए कहा, टाइपिंग चालू रखते हुए। मैंने नया मोबाइल लिया है, वो वाला, टच वाला। अब व्हाट्सएप सीखना है, तू सिखा देगी? रुचि हंसी, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था, एक हल्की सी खीज थी। अरे माँ, तुमसे नहीं होगा ये सब, रहने दो ना। फ़ोन उठाना मुश्किल होता है, व्हाट्सएप क्या चलाओगी? माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है बिटिया, बस यूं ही कहा। रुचि ने ध्यान नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। वो नहीं जानती थी कि माँ की आवाज़ में जो हंसी थी, वो सिर्फ आवाज़ में नहीं थी, दिल में नहीं। वो नहीं जानती थी कि माँ की आवाज़ में जो हंसी थी, वो सिर्फ आवाज़ में थी, दिल में नहीं। गांव की गलियों में एक बूढ़ी जिद। गांव की गलियों में शाम का समय था। सरला देवी, रुचि की माँ, बरामदे में अपने नए मोबाइल को उलट पलट कर देख रही थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन दिल से पढ़ी लिखी थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब बेटी से दूरी नहीं रखनी। अगली सुबह वे रामनाथ चाचा के पास पहुंची। रामनाथ भैया, जरा व्हाट्सएप सिखा दो ना, बिटिया को रोज कुछ भेजना है। रामनाथ चौंके। दीदी, आपसे क्या होगा ये सब? ये टच फोन बड़ा अजीब है। सरला देवी मुस्कुरा दी। सीख जाऊंगी, बेटी को बोल दिया है, अब पीछे नहीं हटूंगी। रामनाथ भले ही झिझके, पर फिर उन्हें सिखाने लगे। स्क्रीन पर उंगलियां कांपती थी, पर हौसला अडिग था। तस्वीरों में बंद यादें। कुछ दिन बाद रुचि को व्हाट्सएप पर एक फोटो मिला। मिट्टी का आंगन, जिसमें एक जोड़ी पुरानी चप्पलें रखी थी। फिर अगले दिन तुलसी का पौधा, जिसके नीचे दीपक जल रहा था। उसके बाद माँ की पुरानी सिलाई मशीन की तस्वीर। फिर एक थाली जिसमें चावल और आलू की सब्जी रखी थी, साथ में अचार। रुचि ने तस्वीर देखी, पर समझ नहीं पाई। सोचा माँ बोर कर रही है, इन पुरानी चीज़ों में क्या रखा है। तस्वीरें जो चुपचाप बोलती थी। एक शाम को एक और फोटो आया। माँ के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था और माँ के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। फिर एक सेल्फी जिसमें माँ की आंखें सूजी हुई थी, जैसे बहुत रोई हो। रुचि का दिल धड़कने लगा। उसने कॉल किया, माँ ने नहीं उठाया। फिर आया एक वॉइस मैसेज, बिटिया सब ठीक है, तू खुश तो है ना? रुचि से रहा नहीं गया। अगले ही दिन छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ी। माँ का सच। गांव पहुंची तो बारिश हो रही थी। रुचि भीगी हुई सीधे आंगन में पहुंची। माँ, कहाँ हो माँ? आप ठीक हो? वो आदमी कौन था? आपने फोटो क्यों भेजी? माँ बरामदे में बैठी थी, मुस्कुराई।
चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में शांति। बेटा, वो रामनाथ भैया थे, फोटो वहीं खींचते थे। रुचि चुप। माँ ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तू बहुत दूर हो गई थी। फोन पर बात होती थी, पर दिल की बात नहीं होती थी। तू हंसती थी, पर मेरी हंसी नहीं सुनती थी। इसलिए तस्वीरें भेजी तेरी यादों की। वो चप्पलें जो तू बचपन में पहनती थी, आंगन में नाचती थी। वो तुलसी तूने लगाई थी जब पहली बार स्कूल गई थी। वो सिलाई मशीन जिस पर मैंने तेरे पहले फ्रॉक की सिलाई की थी। वो थाली, तेरा पसंदीदा खाना जो हर जन्मदिन पर बनाती थी। और वो सूजी आंखें जब तूने 3 दिन तक बात नहीं की तो रो लिया मैंने। रुचि की आंखें भर आई। माँ ने थपकी दी। मैं अनपढ़ हूँ, पर माँ हूँ। तुझसे जुड़े रहने के लिए कुछ भी सीख सकती हूँ। एक नई शुरुआत। अगले दिन रुचि ने माँ को वीडियो कॉल करना सिखाया। दोनों मुस्कुराईं। पहली बार माँ ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अब मैं रोज तुझसे चेहरा से चेहरा बात करूँगी, तस्वीरों से नहीं। अंतिम शब्द। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, रिश्तों को फ़ोन तक सीमित कर देते हैं, लेकिन माँ वो कभी सीमित नहीं होती। वो हमें हर रूप में ढूंढती है, तस्वीरों में, आवाज़ में, यादों में। माँ व्हाट्सएप नहीं सीखना चाहती थी, बस वो अपनी बेटी से दोबारा जुड़ना चाहती थी। सीख। रिश्तों में शब्द नहीं, भावनाएं ज़रूरी होती हैं, और माँ हमेशा भावना से जुड़ती है, चाहे ज़माना कोई भी हो।